चलिए, सब लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं। चलिए देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें वो पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के प्रोज सेक्शन का, यानी रेनबो पार्ट 2 का जो प्रोज सेक्शन है उसका जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। और ये ऑब्जेक्टिव जो है पूरा आपका बुक का होगा और प्लस में PYQ होगा, यानी जो क्वेश्चन आए हुए होंगे वो सारा का सारा होगा। तो एक एक क्वेश्चन करके हम लोग जो है सब सारा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, ज़्यादा जो है समय आप काम नहीं लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। इन दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में ही कंपेयर्ड मतलब ही किसके लिए है? महात्मा गांधी के लिए। महात्मा गांधी ने कंपेयर किया है इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता को किस सभ्यता से कंपेयर किए हैं? वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, यानी पश्चिमी सभ्यता से, मॉडर्न सिविलाइजेशन से। तो चलिए आपका जो है सी नंबर ऑप्शन जो है सही। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो देखिए इस चैप्टर में जो है, इस चैप्टर का यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी जो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो है थीम क्या है, उद्देश्य क्या है? क्या इन्होंने कंपेरिजन किया है दो देशों के बीच? जी नहीं। क्या इन्होंने कंपेयर किया है दो किताबों के बीच? ये भी नहीं होगा। क्या इन्होंने कंपेयर किया है दो ऐतिहासिक साइट के बीच? नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि इन्होंने दो सभ्यताओं के बीच में जो है कंपेयर किया है इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच जनरल, मतलब जो है एसोसिएटेड का मतलब होता है संबंधित किसके साथ ये संबंधित है, यानी किस जनरल के साथ। जनरल का मतलब हुआ किस आपको बता दें कि पत्रिका के साथ, किस पत्रिका के साथ, किस जो है मैगजीन के साथ इनका जो है संबंध रहा है। तो इंडियन मिरर जी नहीं, बॉम्बे क्रॉनिकल ये भी नहीं। इन्होंने हरिजन और यंग इंडिया दो नामक पत्र लिखा था, एक यंग इंडिया लिखा था और एक हरिजन लिखा था। तो इसमें ऑप्शन में आपका यंग इंडिया है, तो आपका डी नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ही डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स बिटवीन, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में कब से कब तक प्रवेश किया? तो भारतीय राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया 1915 से 1948 तक। ठीक है ना। 1915 में ये दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से आए थे और 1915 में ये भारतीय राजनीति में जो है प्रवेश किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉज मोर देन पॉलिटिशियन, ठीक है ना। गांधी जी जो थे ही वॉज मोर क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे, ठीक है ना। धार्मिक नेता थे, आध्यात्मिक नेता थे। सॉरी, धार्मिक नेता नहीं थे, ठीक है ना। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब हुआ आध्यात्मिक थे, ठीक है ना। गांधी जी जो थे वो पॉलिटिशियन से कहीं, राजनीति एक राजनेता से कहीं ज़्यादा जो थे वो एक आध्यात्मिक लीडर थे, ठीक है ना। भगवान में आस्था रखते थे। आध्यात्मिक किसको बोलते हैं? जैसे पहले चैप्टर में आपको जॉन डन पढ़ना है कविता में, वहाँ पर वो मेटाफिजिकल पोएट कहलाते हैं। मेटाफिजिकल किसको बोलते हैं? जो आध्यात्मिक होते हैं। तो मेटाफिजिकल जो है वो आध्यात्मिक होते हैं, इसी को हम लोग स्पिरिचुअल बोलते हैं, जो भगवान में थोड़ा सा विश्वास रखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। ही इज आवर फादर ऑफ नेशन, ठीक है ना। ही इज आवर फादर ऑफ नेशन, ऑल्सो ही इज पॉपुलरली नोन एज, ठीक है। ही इज, वह जो है फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं, यानी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। राष्ट्रपिता तो कहलाते ही हैं, इसके अलावा भी, ठीक है ना, इसके साथ साथ भी वो किस नाम से फेमस है? तो बापू के नाम से फेमस है। किसके नाम से? बापू के। देश रत्न तो है राजेंद्र प्रसाद साहब जी हैं, और नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस हैं, और चाचा नेहरू जो है वो नेहरू जी हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्पष्ट रूप से बापू। बापू किसको बोलते हैं? तो गांधी जी को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं। हिज मेन वेपन्स वेयर ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ठीक है ना। गांधी जी का जो था मुख्य हथियार क्या था? तो मुख्य हथियार तो एक सत्य था और सत्य के साथ अहिंसा था। सत्य को बोलते हैं ट्रूथ, अहिंसा को बोलते हैं नॉन वायलेंस। तो आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ही वॉज एसेसिनेटेड बाई ए फैनेटिक, किस कट्टर, फैनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी, किस कट्टर के द्वारा उनकी जो है हत्या कर दी गई थी, यानी उनको मारने वाला व्यक्ति कौन था? नाथूराम गोड्स था। नाथूराम गोड्स देखिए कहाँ है? बी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जो है ऑटोबायोग्राफी क्या है? तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ, ठीक है ना। बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द एक्सिस्टिंग चैप्टर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ठीक है ना। ये जो चैप्टर वो कहाँ से लिया गया है? ठीक है ना। तो चैप्टर को जो है वो लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को, इनकी आत्मकथा से, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से ये संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। महात्मा गांधी वाज बॉर्न, इनका जन्म कब हुआ? सब लोग जानते हैं 69 में हुआ था और 2 अक्टूबर को हुआ था। अभी फिलहाल ही में 2 अक्टूबर जो है आपका क्रॉस किया है, तो 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। इस बार 2 अक्टूबर को आपको विजयदशमी भी था, तो विजयदशमी और गांधी जी पर बहुत सारा रील भी बना हुआ था रावण के ऊपर, देखे भी आप लोग। महात्मा गांधी
की मृत्यु कब हुई थी, डेड कब हुआ था, डेड ऑन, तो ये 30 जनवरी 1948 की इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और किसके द्वारा, तो नाथूराम गोड्स के द्वारा हुई थी। तो आपका बी नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मशीनरी मेक्स अस स्लेव्स एंड एज ए रिजल्ट वी लॉस आवर। मशीनरी जो है मेक्स, ठीक है ना। अब यहाँ से जो पीछे वाला क्वेश्चन था, देखिए फिर से एक नंबर सवाल शुरू हो गया, क्योंकि पीछे वाला जो सारा क्वेश्चन था वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के बारे में था, यानी लेखक के बारे में था, ठीक है ना, ऑथर के बारे में था। अब यहाँ से जो है आपका पूरा का पूरा जो है चैप्टर के बारे में शुरू होता है, फिर चैप्टर के बारे में भी खत्म हो जाएगा, तो पूरा PYQ आ जाएगा। तो देखिए, मशीनरी मेक्स अस स्लेव्स, मशीनरी जो है हमको गुलाम बना देता है, एंड एज ए रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या होता है, वी लॉस आवर, हम लोग अपनी क्या करते हैं, तो आवर स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को जो है खो देते हैं, आइडियोलॉजी को खो देते हैं, करेक्टर को खो देते हैं, कि मोरल फाइबर को खो देते हैं। क्या खो देते हैं, तो हम लोग अपने चरित्र को खो देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड, मॉडर्न सिविलाइजेशन किस पर बेस्ड है, तो पूरा का पूरा मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है मेटेरियलिज्म पर बेस्ड है। किस पर, मेटेरियलिज्म पर। मेटेरियलिज्म ऑप्शन है आपके पास, हाँ, भौतिकवाद इसको बोलते हैं। पूरा का पूरा जो है मशीन का पूजा पाठ करने पर जो है ये फेमस है, और ये बेस्ड है, तो भौतिकवाद है, ठीक है ना। चलिए, व्हाट वाज द आवर एंसेस्टर सेटिस्फाइड, हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर मतलब क्या होता है, पूर्वज, हमारे पूर्वज जो थे वो संतुष्ट थे, ठीक है। सेटिस्फाइड, संतुष्ट थे। एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, सेटिस्फाई के साथ हमेशा विथ का प्रयोग करते हैं, ये प्रिपोजिशन भी एक यहाँ पर आया हुआ है। तो ये हमेशा हमारे पूर्वज जो थे वो छोटे छोटे, ठीक है ना, गाँवों से संतुष्ट रहते थे, ठीक है ना, सिटी नहीं, टाउन भी नहीं। प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत, ठीक है ना, प्रांत बोलते हैं इसको, ठीक है। तो प्रांत से नहीं, भीले से खुश रहते थे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए, विच सिविलाइजेशन इज़ नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, ऐसी कौन सी सिविलाइजेशन है जिसे दुनिया में कहीं भी मतलब बीट नहीं किया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता है, वो है इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। हु हैज़ रिटन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सिंपल सा चीज़ है। अब ऑथर का ही नाम पूछ लिया, और महात्मा गांधी ही ऑथर है, और ऑथर के बारे में कब से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, विच टाइप, ठीक है ना, इसके टाइप क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन का टाइप क्या है, ठीक है ना। तो एक तरीका आपको बताते हैं कि टाइप जो है क्या है, तो टाइप जो है इसका ऐसे है, क्या है, ऐसे। किस किस चैप्टर का जो है टाइप ऐसे है, तो देखिए एक तरीका आपका समझिए, भारतीय बच्चे जो है, भारतीय बच्चे जो है, भारतीय बच्चे जो है ना, वो क्या होते हैं ना, कि भारतीय बच्चे जो है विचार सुनकर, क्या सुनकर, विचार सुनकर, विचार, भारतीय बच्चे जो हैं विचार सुनते हैं, ठीक है ना, और आज़ाद हो जाते हैं, आज़ाद, ठीक है ना। भारतीय बच्चे विचार सुनकर क्या हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। यहाँ से आप जो है आप 4 चैप्टर का नाम मेंशन करेंगे, हम आपको बताएंगे, और चारों के चारों जो है ऐसे है। भारतीय मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी पहला चैप्टर ये आपका ऐसे है। बच्चे मतलब कहीं ना कहीं चाइल्ड की बात हो रही है, ए चाइल्ड इज़ बॉर्न, ठीक है ना, चाइल्ड इज़ बॉर्न एक चैप्टर है आपके बुक में, ये भी जो है ऐसे है। और विचार कहीं ना कहीं आइडिया है, आइडिया 5 चैप्टर है, आइडियाज़ दैट हेल्प मैनकाइंड, ये भी कहीं ना कहीं आपका ऐसे है। और आज़ाद मतलब हुआ फ्री, ठीक है ना, हाउ फ्री इज़ द प्रेस, ये भी कहीं ना कहीं आपका जो है ऐसे है। तो ये आपके 4 चैप्टर जो है, ठीक है ना, ये ऐसे हैं, ऐसे क्या है, ऐसे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो ऐसे आपको देख लीजिए कहाँ है, सी नंबर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, वेस्टर्न फिलोसफर का जो मोटो था वो था प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, और गांधी जी का था सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो आपका जो है बी नंबर सही है। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, अबव ए सर्टेन लेवल फिजिकल हार्मोनी बिकम्स इंस्टीड ऑफ ए हेल्प, ठीक है ना, कहीं ना कहीं अबव ए सर्टेन लेवल, ठीक है, ए सर्टेन निश्चित लेवल, एक निश्चित लेवल जो है फिजिकल हार्मनी जो है बिकम्स इंस्टीड ऑफ हेल्प, जो है कहीं ना कहीं फिजिकल एक सर्टेन लेवल, एक निश्चित जो है स्तर जो है शारीरिक, कहीं ना कहीं शारीरिक चीज़ों को हेल्प करने के बजाय जो है उसको क्या कर देता है, उसको बाधा पहुंचा देता है, उसको जो है आलसी बना देता है, ठीक है ना। ज़्यादा जो है शरीर से मेहनत नहीं करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, तो बाधा हो जाएगा हमारे लिए कहीं ना कहीं, तो हिंड्रेंस हो जाएगा। चलिए, द माइंड इज़ रेस्टलेस बर्ड, गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज़ रेस्टलेस बर्ड है, द मोर इट गेट्स, जितना इसको चाहिए होता है, जितना ये प्राप्त करता है उतना ही प्राप्त करने की क्या करता है, कोशिश रखता है, तो ये उतना ही प्राप्त करने का डिज़ायर रखता है, ठीक है। डिज़ायर टू वांट्स, नहीं चाहता है, डिज़ायर तो रखता ही है लेकिन ये चाहता है, वांट्स, ठीक है ना। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं।
द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड ऑफ, ठीक है ना, ग्रीक एंड रोमन राइटर्स। किससे हुए थे? ग्रीक एंड रोमन राइटर से, ग्रीक एंड रोमन राइटर्स। चलिए देखिए, वी आर इन डेंजर ऑफ बाटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए प्लेजर, ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि वी आर ए डेंजर, हम लोग डेंजर जोन में चले जाते हैं, ऑफ बाटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए, ठीक है ना, छोटे समय के लिए, ठीक है ना, छोटे समय के लिए, मोमेंट्री, छोटे समय की खुशी के लिए जो है हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है उलझन में डाल देते हैं, छोटे समय की खुशी के लिए। द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, ठीक है ना, माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, माइंड क्या है? तो दिमाग एक बेचैन चिड़िया है, और ये हमेशा इसको कितना भी कुछ देते रहिएगा लेकिन ये कभी संपूर्ण होने वाला नहीं है, हमेशा क्या रहता है? असंतुष्ट रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, आवर एंसेस्टर डिसीव्ड अस फ्रॉम, हमारे पूर्वज जो थे वो अपने आप को दूर रखते थे, किन चीज़ों से दूर रखते थे? लग्जरियस लाइफ से और खुशी से, मतलब वो अपने आप को ऐशो आराम से क्या रखते थे? दूर रखते थे। चलिए, आवर फोर फादर्स saw दैट किंग्स एंड देयर swords वेयर inferior टू द swords ऑफ, ठीक है ना, swords ऑफ एथिक्स, एथिक्स कह रहे हैं कि, और ये आपका बुक का क्वेश्चन है, ठीक है ना, बुक से बीच में से उठाया गया है। आवर फोर फादर्स, हमारे पूर्वज जो थे शायद देखते थे कि किंग एंड देयर स्वॉर्ड, राजा और उनकी जो तलवारें हैं, वेयर inferior, बहुत ही घटिया है, किसकी? द swords ऑफ एथिक्स, कहीं ना कहीं नीति की तलवारें से घटिया तलवारें होती थी, किसकी? राजा की और उनकी लोगों की। वी हैव मैनी थिंग्स फ्रॉम द वेस्ट, ठीक है ना, हम लोगों ने क्या किया? वी हैव, हम लोगों ने क्या किया? उधार लिया है, मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ें, फ्रॉम द वेस्ट, वेस्टर्न कल्चर से, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से हम लोगों ने बहुत चीज़ों को क्या लिया है? उधार लिया है। क्या लिया है? उधार, तो बोरोड हो जाएगा। चलिए, देयर इज अ समथिंग इन हिंदुइज्म विच हैज़ इट अलाइव टिल नाउ, ठीक है ना, कह रहे हैं कि देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म विच हैज़, ऐसा चीज़ था जो कि हिंदुइज्म में ऐसी, हिंदुइज्म में मतलब हिंदुइज्म में ऐसी कुछ ना कुछ बातें हैं जो अभी तक हमारी सिविलाइजेशन को क्या रखा है? जीवित रखा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है, विच है, हैज़ है, तो यहाँ पर भीतरी आना चाहिए, क्या आना चाहिए? भीतरी। चलिए बताइए, भीतरी क्या हो जाएगा? भीतरी हो जाएगा केप्ट। चलिए नेक्स्ट बदलते हैं। हु सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, ठीक है ना, हु सेज, किसने कहा था कि दिमाग एक बेचैन चिड़िया है? तो सिंपल सा चीज़ है, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। देखिए, इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपुल एंजॉयड ट्रू होम रूल, ठीक है ना, एकदम साधारण गृहस्थी जीवन जो है, होम रूल, साधारण जीवन जीते थे लोग, हमारे जो पूर्वज होते थे और किसान लोग होते थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज इलेवेट, ठीक है ना, इलेवेट मोरल बींग, ठीक है ना, मोरल बींग, जो टेंडेंसी था इंडियन सिविलाइजेशन का वो था कि मोरल चीज़ों को, नैतिकता को क्या करना है? पाठ पढ़ाना, नैतिकता को बढ़ाना है। वी शुड नॉट ट्राई टू एसिमुलेट, ठीक है, हम लोग जो है कॉपी नहीं करते हैं, किसकी कॉपी नहीं करते हैं? किसको ग्रहण करने की कॉपी नहीं करते हैं? किसको अपनाने की कॉपी नहीं करते हैं? तो वेस्टर्न। चलिए 20 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, नेक्स्ट 21 सवाल पे चलते हैं। चलिए देखिए 21 नंबर सवाल देखिए। हिंदुइज्म हैज़ मेड मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, स्पिरिट एंड, करें कि हिंदुइज्म, ठीक है, गांधी जी बता रहे हैं कि हिंदुइज्म मतलब हिंदूज में यानी भारतीय सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं हिंदुइज्म में, ठीक है, हिंदुइज्म में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो क्या कर दिया है कि जिसने मार्वेलस, मेड, बनाया है, मार्वेलस, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, क्या किया है? तो शानदार डिस्कवरीज, खोज किया है, ठीक है ना, शानदार खोज किया है, शानदार खोजों की तरफ अग्रसर हुआ है, इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, चाहे वो धर्म के क्षेत्र हो गया या स्पिरिट के क्षेत्र हो गया, पवित्रता के क्षेत्र हो गया या आत्मा के क्षेत्र हो गया, ठीक है। यहाँ पर किताब के बीच से उठाया गया है सोल, सोल मतलब क्या होता है? आत्मा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। व्हाट डज द गोल्डन फ्लिश मीन, गोल्डन फ्लिश का मतलब होता है, गोल्डन मतलब सुनहरा, ठीक है ना, और फ्लिश का मतलब होता है मणि, यानी सुनहरा मणि। और सुनहरा मणि का कहने का मतलब यह है कि गांधी जी कहते हैं कि भारतीय लोग जो है कभी सुनहरे मणि के पीछे नहीं भागते हैं, कभी किसी दूसरे के पीछे नहीं भागते हैं, यानी कि धन दौलत के पीछे भागते हैं। हम लोग जो थे, हमारे पूर्वज जो थे, वो भले ही थोड़ी सी वस्तु मिलती थी लेकिन संतुष्ट रहते थे, किसी के पीछे नहीं भागते थे कि ये चीज़ उसके पास ये है वो है, नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं था। तो गोल्डन सुनहरा मणि जो है इतना आसानी से मिलता नहीं है, इसको ढूंढने में बहुत सारे
समय लग जाते हैं, कठिन समय लग जाते हैं, क्योंकि जो बड़े अवसर और बड़े खुशहाली, बड़े सुख की ऐशो आराम के चक्कर में काफ़ी समय लगता है, एक ही दिन में नहीं मिलता है। कि आसानी से मिल जाता है? नहीं। कोई नया चीज़ थोड़ी है ना, नया चीज़ नहीं है। गोल्डन फ्लिस जो है नया चीज़ नहीं है। ए लवली ऑब्जेक्ट, क्या कोई प्यारा वस्तु है? बिल्कुल नहीं, प्यारा वस्तु भी नहीं है। तो क्या है? डिफिकल्ट टू फाइंड, इसको ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू, एटिक सिविलाइजेशन जो है, एटिक सिविलाइजेशन जो एटिक एक जगह का नाम है, वहाँ जैसे रोम सभ्यता था, सिंधु सभ्यता था, भारतीय सभ्यता है, उसी तरह से एटिक सिविलाइजेशन है। एटिक सिविलाइजेशन किससे संबंधित है? तो ग्रीस से। ग्रीस एक देश है, ठीक है ना, ग्रीक जहाँ का भाषा है वहीं से संबंधित है। चलिए, टू ऑब्जर्व मोरलिटी, यानी नैतिकता को पा लेना, नैतिकता को पा लेना इज टू अटेन मास्टरी ओवर। आप नैतिकता को तब पाएंगे जब आप अटेन कर लेंगे, अचीव कर लेंगे मास्टरी, किसी काबू, मास्टरी मतलब काबू, स्वामित्व प्राप्त कर लेंगे ओवर। किस चीज़ पर स्वामित्व प्राप्त कर लेंगे? जब अपने दिमाग और अपने इच्छाओं पर, अपने मन को वश में कर लीजिए। अपने अगर आप मन को वश में कर लेते हैं, मन को वश में कर लेते हैं, इच्छाओं को वश में कर लेते हैं, अपनी अभिलाषाओं को वश में कर लेते हैं कि हाँ ये काम जो है हमें करना ही करना है, ये काम नहीं करना है, अगर ये कर लेते हैं तो आप जो है एकदम आपके अंदर जो है नैतिक वाला गुण आ जाएगा, नैतिकता का अंदर आपके अंदर गुण दिखने लगेगा। तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया, ठीक है ना। यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सभ्यता जो है विल मीन फॉर इंडिया, क्या भारत के लिए यूरोपियन सभ्यता का मतलब क्या है? कि अगर हम लोग, गांधी जी कहते हैं कि अगर हम लोग यूरोपियन सभ्यता को अपनाते हैं तो एक ना एक दिन हम लोग क्या हो जाएंगे? उन्हीं की तरफ बर्बाद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बर्बाद। चाहना होता है, वांट मतलब लिविंग मतलब रहना, रियल मतलब वास्तविक, तो रियल मतलब होता है बर्बाद होना, यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, सेक्रीफाइस मतलब क्या होता है? बलिदान। सेक्रीफाइस मतलब क्या होता है? बलिदान, त्याग। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, ठीक है ना। सेक्रीफाइस, बलिदान जो है, त्याग जो है, और सोल एम एक बहुत ही अच्छा लक्ष्य है। किसका लक्ष्य था? किसका लक्ष्य था? बलिदान देना किसका लक्ष्य था? हमारे सभ्यताओं में, भारतीय सभ्यताओं में कौन लोग हैं जो बलिदान देने के लिए जाने जाते हैं? दार्शनिक? बिल्कुल नहीं। किसान नहीं, वो तो खेती करते हैं। ऋषि लोग जो है उनको सुख संपत्ति दुख मतलब कुछ मतलब नहीं है, और जो है साधारण जीवन जीते हैं, तो आपका ऋषि जो हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हैप्पीनेस इज ए लार्जली, क्या है? तो हैप्पीनेस, खुशहाली। खुशहाली क्या है? तो खुशहाली एक आपके दिमाग का अवसाद बना हुआ है, एक मेंटल कंडीशन है। गांधी जी कहते हैं कि हैप्पीनेस इज ए लार्जली मेंटल कंडीशन, एक मानसिक अवसाद है कि हम खुश हैं, हमें खुश रहना है। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो कहा करते थे गांधी जी के अनुसार कि क्या ही करेंगे हम खुशहाली और ऐशो आराम का, जब एक ना एक दिन क्या होना है? मरना ही है, और दुख से ही मरना है, बीमारी से मरना है। लोग कितना भी पैसा वाले हो जाते हैं लेकिन बीमारी ठीक नहीं कर पाते हैं, तो वही बता रहे हैं एक मेंटल कंडीशन है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपगेट, ठीक है ना। व्हाट्स डज वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपगेट, वेस्टर्न सिविलाइजेशन किस बातों को बढ़ावा देता है? किस चीज़ को बढ़ावा देता है? तो बढ़ावा देता है अनैतिकता को। किसको बढ़ावा देता है? अनैतिकता। और भारतीय सभ्यता किसको फॉलो करता है? तो नैतिकता को। बस दोनों में यही अंतर है। भारतीय सभ्यता जो है नैतिकता को फॉलो करता है, पीछा करता है, अनुसरण करता है, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन किसका करता है? अनैतिकता का करता है। तो अनैतिकता क्या होगा? इमोरलिटी, ठीक है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन आएगा तो इमोरलिटी, और इंडियन सिविलाइजेशन आएगा तो मोरलिटी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप, इंडियन सभ्यता मतलब भारतीय सभ्यता जो है किसकी पूजा करते हैं? मोरलिटी की पूजा करते हैं। नैतिकता का हम लोग पाठ पढ़ते हैं, नैतिकता का पाठ पढ़ते हैं और दूसरों से भी बोलते हैं कि आप नैतिकता का पाठ पढ़िए। चलिए नेक्स्ट देखिए। इन द वर्ड ऑफ गांधी, ठीक है, गांधी जी के शब्दों में, ठीक है ना, माइंड इज ए, माइंड क्या है? दिमाग क्या है? एक रेशलेस बर्ड है, एक बेचैन चिड़िया है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ये पाने की कोशिश करता है उतना अधिक ही पाने की इच्छा रखता है। चलिए, व्हाट डज गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? तो गांधी जी कहते हैं गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब होता है मोड ऑफ कंडक्ट या गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट, अच्छा जो है बिहेवियर, अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण ही जो है सिविलाइजेशन का मतलब है गुजराती में। चलिए, हु वेयर फेरोज, फेरोज कौन थे? एक बार सवाल पूछा हुआ है कि इजिप्ट के एम्पेरर कौन है, ठीक है ना। इजिप्ट के शासक को हम लोग क्या कहते हैं? तो फेरोज कहते हैं। याद रखिएगा, इजिप्ट के शासक को क्या कहते हैं? फेरोज कहते हैं। एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया था घुमाकर कि
इजिप्ट के शासक को क्या कहते हैं? फेरोज कहते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि फेरोज कौन होते हैं, फेरोज कौन होते हैं, तो फेरोज इंपेरर्स ऑफ इजिप्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। द ग्लोरी ऑफ इंडिया, द ग्लोरी ऑफ इंडिया इज दैट इट रिमेन्स, ठीक है ना, भारत की महिमा आज भी जो है बरकरार है, अटूट है, अटल है, अड़िग है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। भारत की सुंदरता, भारत की महिमा आज भी क्या है? अड़ग है। तो इमोवल, इमोवल मतलब क्या होता है? अटल रहना, किसी चीज़ को टिके रहना, खत्म नहीं होना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। civilization is that mode of conduct which points out man the path of ड्यूटी। देखिए सभ्यता जो है, सिविलाइजेशन जो है, मोड ऑफ कंडक्ट, एक ऐसा आचरण है विच पॉइंट आउट, जो निर्देशित करता है, पॉइंट आउट करता है कि किस चीज़ को आपको करना है, लोगों को, मैन को, ठीक है ना, पाथ ऑफ ड्यूटी, ठीक है ना, लोगों के कर्तव्य को बताता है कि आपको कहाँ किस कर्तव्य पर जाना है, किस कर्तव्य को फॉलो करना है। काम को बताता है नहीं, मदद को बताता है ये नहीं, ज़रूरत को बताता है नहीं, ड्यूटी को बताता है, कौन सी ड्यूटी आपको करना है। चलिए, हु रोट द फेमस बुक द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, कौन थे जिन्होंने इस किताब को लिखा? द डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब पतन, फॉल गिर जाना, रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य का पतन हो जाना। इस किताब को किसने लिखा था? एडवर्ड गिबन ने। किसने लिखा था? एडवर्ड गिबन। चलिए, तो यहाँ तक जो है आपका चैप्टर का सारा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसी का PYQ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? PYQ। देखिए निकालते हैं फिर। चलिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते हैं, रिवीजन से बेहतर कुछ भी नहीं है। जल्द ही हम लोग लाइव क्लास पढ़ेंगे शाम को 8 बजे 7 बजे से। अभी जो है कुछ परेशानियां हैं जिसकी वजह से लाइव क्लास हम नहीं ले पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल ही परेशानियां हैं। सुबह में भी क्लास चलेगा, सुबह में आपका 5 साढ़े 5 बजे एक क्लास चलेगा और एक क्लास शाम को चलेगा। चलिए, पूरा हिंदी जो है हम लोग यहीं पर ख़त्म करने वाले हैं। प्रोज का हो गया और ग्रामर ये याद रखिएगा, ठीक है ना। यहीं पर हम लोग रिवीजन भी करेंगे और ख़त्म करेंगे। चलिए, तो आ गया है 2018 से लेकर 2025 तक का PYQ, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं PYQ, देखते हैं एक बार 2018 से लेकर 2025 तक का PYQ देखते हैं। पीछे का इसमें सारा क्वेश्चन आपको जो है बैक का मिलेगा। देखिए, सबसे बात, हमारी बात को आप ध्यान से देखिएगा कि अगर किसी भी लाइन में आपको सिविलाइजेशन मिल जाए तो समझ जाना है कि वो किस पार्ट का लाइन है, तो वो हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ऐसे आपको एग्जाम में 5 से 6 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें ये होगा कि ये लाइन बीच से उठाकर दे दिया जाएगा कि किस लाइन से, मतलब किस कहानी या किस कविता से लिया गया है, किस पार्ट से लिया गया है। वैसे एग्जाम में 4 से 5 पेपर में सवाल देखने को मिलेगा। चलिए, पहला सवाल शुरू करते हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन, ठीक है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि भारत के संदर्भ में यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि अपने आप को क्या कर लेना? बर्बाद कर लेना। अगर यूरोपियन सभ्यता को हम लोग अपनाते हैं तो एक न एक दिन हम लोग क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। पीछे सवाल करवा चुके हैं, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा है। देखिए नेक्स्ट सवाल जो है वो क्या है? अभी हम आपको बताए हैं कि रूलर, ठीक है ना, इम्पेरर कहे, रूलर कहे, एंशनिट इजिप्ट मतलब एक देश का नाम है, एंशनिट मतलब प्राचीन जो है इजिप्ट के शासक को हम लोग क्या कहते थे? तो हम लोग फेरोज कहते थे। क्या कहते थे? फेरोज। 2018 का सवाल पूछा हुआ है। चलो अगला देखिए, आवर एंसेस्टर एंजॉय, हमारे पूर्वज जो है एंजॉय करते थे, आनंद उठाते थे किस रूल का, किस नियम का आनंद उठाते थे? ट्रू होम रूल। किसका आनंद उठाते थे? ट्रू होम रूल, याद रखिएगा, ट्रू होम रूल, तो होम रूल का। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द सेंटेंस द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, देखिए सिविलाइजेशन आ गया, फिर अंत में कह रहा है इज फ्रॉम, यही तो बताएगा इज फ्रॉम। जब इज फ्रॉम लग जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये लाइन किस पार्ट से लिया गया है। तो जैसे ही सिविलाइजेशन लग गया तो आप समझ जाएंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द सेंटेंस, देखिए फिर से लगा हुआ है इज टेकन फ्रॉम, देखिए हिंदुज़म में लगा हुआ है। पूरे बुक में हिंदुज़म और सिविलाइजेशन की बातें सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर में किया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। चलिए देखिए, आवर फोरफादर, हमारे जो पूर्वज थे, डिड नॉट इन्वेंट, खोज नहीं किए, मशीनरी का खोज नहीं किए। बिकॉज, क्यों नहीं किए भाई? क्योंकि, इसलिए नहीं किए। क्या ऑप्शन है?
दे न्यू, वे जानते थे, वी वुड बिकम स्लेव, कि हम लोग क्या हो जाएंगे, उसका गुलाम हो जाएंगे। बिल्कुल हो जानते थे, कहते भी थे, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। बाकी भी ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। दे न्यू वी वुड बी हैप्पी, कि ये वो जानते थे कि हम लोग इससे खुश हो जाएंगे, नहीं, खुश होने की तो बात नहीं जानते थे। दे डिड नॉट लाइक टू सी द कंफर्टेबल, ठीक है, या वो ये कहते थे कि जो है हम कंफर्टेबल रहना पसंद करते हैं, नहीं, पसंद करते भी नहीं थे, हमारे पूर्वज कंफर्टेबल रह पाते, दिन भर खेत में काम करते थे। दे वी आर जल्स ऑफ अस, क्या वो मशीनरी से, मशीनों से जलते थे, बिल्कुल नहीं जलते थे, ठीक है। सुख किसको नहीं भाता है, लेकिन फिर भी वो काम करते थे। वो कहते थे कि हमको जिम नहीं जाना है, हमको जो है रियल काम करना है, खेतों में काम करना है और अपने आने वाले वंशजों के लिए काम करना है। चलिए, तभी तो हम लोग आज आसानी से जो है इतने सारे काम काज जो है हमारे पूर्वज करके गए हैं, जिसकी वजह से जो है हम लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं उन्हीं पर। गांधी जी डेड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑफ, देखिए गांधी जी की मृत्यु कब हुई, तो 30 जनवरी की मृत्यु हुई थी। 30 जनवरी 1948 की मृत्यु हुई। कौन किया था, कौन मारा था इनको, नाथूराम गोड्स मारा था, नाथूराम गोड्स। तो देखिए 30 जनवरी 1948 की मृत्यु हुई। 2 अक्टूबर 1869 को इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। I believe that the civilization India has evolved is to be beaten in the world is from, ठीक है ना। कारण देखिए सिविलाइजेशन आ गया, सिविलाइजेशन जैसे ही आता है आपको समझ जाना है। और इज फॉर्म मतलब ये कहाँ से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। देखिए 20 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वी आर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, देखिए पीछे एक सवाल आया था, वहाँ पर एंसेस्टर दिया था और वहाँ पूछ रहा था कि एंसेस्टर जो हमारे थे वो किस रूल से संतुष्ट थे, तो ट्रू होम से, ट्रू होम रूल से। और यहाँ ट्रू होम रूल दिया है और सेटिस्फाइड यहाँ पूछ दिया था और एंसेस्टर हो जाएगा। पीछे देखिए ना 9 नंबर सवाल है, पीछे करके दिखाते हैं आपको। 8 7 6, देखिए 6 है और 5 4 3, देखिए आवर एंसेस्टर इंजॉयड रूल, तो यहाँ पर हो जाता है ट्रू होम रूल। ट्रू नहीं दिया तो होम रूल टिक करेंगे। अब यहाँ पर जो है आपको ट्रू होम रूल दे दिया है और पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है आपको, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द मोर वी इंडल्ज, ठीक है, द मोर, हम जितना अधिक हम लोग इंडल्ज इन आवर पैशन, अपनी इच्छाओं में डूब जाएंगे। द मोर जितनी हम अपनी इच्छाओं में डूब जाएंगे, द मोर अनब्रिडेबल दे बिकम, उतनी ही ज़्यादा हम उस पर बेलगाम हो जाएंगे, मतलब उस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, पैशन लगा हुआ, क्या लगा है, पैशन। माइंड मिल जाए, पैशन मिल जाए, ठीक है ना, हिंदुज़्म में मिल जाए, याद रखिए पैशंस मिल जाए, माइंड मिल जाए, हिंदुज़्म में मिल जाए, सिविलाइजेशन मिल जाए, हिंदुज़्म में मिल जाए, सिविलाइजेशन मिल जाए, सिविलाइजेशन मिल जाए, तो आप समझ जाएंगे कहाँ से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए सिविलाइजेशन, ठीक है, इज फॉर्म, लास्ट में देखे हैं इज फॉर्म और यहाँ है सिविलाइजेशन, तो कुछ आगे बढ़ना ही नहीं है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए 21 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट सवाल देखिए। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स, ठीक है ना, मॉडर्न इन्वेंशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन आ जाए, मॉडर्न आ जाए, मॉडर्न की अगर बात कर दी जाती है तो आपका हो जाता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मॉडर्न की बात कर दी जाए, इन्वेंशन की बात कर दी जाए, तो ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हो जाएगा। चलिए गुजराती इक्विवेलेंट, पीछे आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, हम थ्योरी में आपको करा चुके हैं कि गुजराती इक्विवेलेंट सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, गुड कंडक्ट। क्या होता है, गुड कंडक्ट होता है। आप ढूंढेंगे इसमें गुड कंडक्ट कहाँ है, गुड कंडक्ट सी नंबर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी ए थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम, ठीक है। देखिए कह रहा है कि आई एम थैंकफुल, मैं धन्यवाद देता हूँ, टू द वेस्ट, पश्चिमी लोगों को या पश्चिमी सभ्यता को, फॉर मेनी ए थिंग, कि बहुत सारी चीज़, आई हैव लर्न, हम लोगों ने क्या किया है, सीखा है, फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर से सीखा हुआ। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो मॉडर्न मिल जाए, वेस्टर्न मिल जाए, सिविलाइजेशन मिल जाए, हिंदुइज्म मिल जाए, समझ जाइएगा कि कहाँ से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, ठीक है, ये भी देखिए इज फ्रॉम लिया गया है। अब यहाँ पर आपको मिलेगा आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज जो थे अपने आप को डिस्यूटेड, दूर रखते थे, अपने फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर से दूर रखते थे। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। देखिए 22 का सवाल है।
पूरा का पूरा हम आपको 25 तक सवाल करवाने वाले हैं। व्हाट इज़ द मॉडर्न सिविलाइजेशन? मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्डशिप। ये किस चीज़ की पूजा करता है? मशीन की और मटेरियल की। मशीन और मटेरियल। इक्विलिटी की नहीं, इक्विलिटी मतलब होता है समानता, इक्विलिटी मतलब समानता। ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, ठीक है, भाईचारा। और इथिकल का मतलब होता है नैतिक, ठीक है, नैतिक। मॉडर्न सिविलाइजेशन में कहाँ से नैतिक आ गया? मटेरियल, ठीक है ना। भौतिकवाद, भौतिकवाद होता है, भौतिकवाद, ठीक है, मशीन की पूजा पाठ करना, भौतिकवाद। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड, ठीक है, नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड। देखिए, बिना सिविलाइजेशन का सभी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो बिना सिविलाइजेशन का अटेंड प्राप्त नहीं कर सकता है। क्या नहीं प्राप्त कर सकता है? दुश्मनी नहीं प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल नहीं। जलस प्राप्त नहीं कर सकता है। क्या सिविलाइजेशन हम अपना लेंगे तो दुश्मनी हम मतलब अपना लेंगे, जलस अपना लेंगे? नहीं। सिविलाइजेशन अगर आप नहीं अपनाते हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या नहीं मिलने वाला है? परफेक्शन नहीं मिलने वाला है, सिद्धि, मोक्ष की प्राप्ति, सिद्धि नहीं मिलने वाला है। चलो नेक्स्ट देखिए। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट इज। इंडियाज ग्लोरी, भारत की महिमा आज भी क्या है? अब बरकरार है, अड़िग है, अटल है। मूवेबल मतलब जो है खत्म हो जाने वाला, मूवेबल। इमूवेबल का मतलब होता है जो कभी नहीं खत्म हो। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है? इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी। अनसिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है? मतलब असभ्य। चलिए नेक्स्ट देखिए। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू, एटिक सिविलाइजेशन कहाँ से बिलोंग करता है? तो पीछे आप पढ़ चुके हैं, ग्रीक से बिलोंग करता है। नेक्स्ट सवाल देखिए। आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर, ठीक है, आवर इंडल्जेंस, ठीक है, हमारे पूर्वज जो थे वो जानते थे कि हमें अपनी इच्छाओं को लिमिट करके रखना है, सीमा में रखना है। इंडल्जेंस का मतलब होता है, ठीक है, इच्छाओं को, इच्छाओं क्या? भूमि को सीमा में रखना है, भूमि को कंट्रोल करके रखना है, टाउन को कंट्रोल करके रखना है, अनाज को रखना है नहीं, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके रखना है। चलिए नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू गांधी माइंड इज क्या है? रेशलेस बर्ड। देखिए 2024। सिविलाइजेशन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ, सिविलाइजेशन किस चीज़ में मदद करता है हमको? किस चीज़ में मदद करता है? सेंस ऑफ ड्यूटी, नॉन लिविंग थिंग्स, जी नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स में मदद नहीं करता है। एस्पैरलिज्म में मदद करता है, ठीक है, लोगों को आत्माओं से जुड़ने में मदद करता है, आध्यात्मिक बनाने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। हु प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म, ठीक है, कौन प्रेफर करते हैं? ठीक है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो है आध्यात्मिक रहिए, मशीन के पीछे भागिए नहीं। चलिए 25 का क्वेश्चन आया हुआ है। गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। तो शुरुआत में ही बताए हैं आपको कि कब से कब तक उन्होंने आया। 1915 में अफ्रीका से लौट के आए थे और 1948 में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। चलिए यहाँ तक आपका जो है 2025 का सवाल खत्म होता है, ठीक है ना। PYQ जो है पहला चैप्टर का आपका 2025 तक खत्म हो गया, 2018 से लेकर 2025 तक। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग जल्द ही कुछ नया लेकर आते हैं और इस बार जो है शानदार, इससे भी कुछ बेहतरीन तैयारी करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल में अगले रोज मिलते हैं। थैंक यू।